Divine greetings, masters. Very good evening, good morning, and good afternoon. This is Madhu Soni, welcoming you all to Light and Soul Meditation Group. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में। मैं मधु सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। मास्टर्स, आप सब से निवेदन है कि आप सब अपने वीडियोस ऑन करें और हम सब हाथ जोड़कर सबसे पहले मास्टर्स को प्रणाम करेंगे, धन्यवाद देंगे और उसके बाद हम सब आगे बढ़ेंगे। तो सभी दिव्य शक्तियों से, ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे साथ जुड़े हुए समस्त गुरु चेतना के मास्टर्स, हर एक डिवाइन किंगडम रेल्म वर्ल्ड के मास्टर्स, परम गुरु मंडल के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, असेंडेड मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारी मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स, सन मून कॉन्स्टलेशन, सभी को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, महा अवतार बाबा जी, आप सभी को हमारा कोटि कोटि शत शत नमन प्रणाम, आभार कि आप सब ने हमारे जीवन को बहुत सारी नेमतों से भरा है। आपके द्वारा दी गई हर एक नेमत हमारे जीवन को और धन यश वैभव ऐश्वर्य दिव्य ज्ञान मेधा बुद्धि से जोड़ रही है। इसी तरह आप हमें हमेशा अपने दिव्य ज्ञान मेधा बुद्धि से जोड़े रखिए और साथ ही साथ हम सबको अपने चेतना के साथ जोड़े रखिए। आपके द्वारा दिया गया हर एक कार्य हम सब मन लगाकर कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन हम सबको आपका साथ हमेशा निरंतर मिलता रहे। आपकी चेतना के साथ हम जुड़े रहें और हम वो सारे कार्य करें जिस कार्य के लिए हम अपनी जन्म पूरी योजना उद्देश्य लेकर आए हैं और आपके द्वारा दिया गया कार्य हम पूर्ण करते हुए मुक्त हो सके। हम सबके जीवन में आपके द्वारा दिया गया मार्ग, आपके दिया आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान बुद्धि मेधा समझ हम सब के जीवन को और मधुर करे, समृद्ध करे, सही रास्ते पे जाए। तो आपका साथ निरंतर मिलता रहे मास्टर्स, यही हम चाहते हैं। और आप सब हमें अपने जीवन से जुड़ी हुई जो भी हमारा सत्य है उसे हमें दिखाएं, हम उसको पहचानें, समझें, उसको बोल पाए अपने सत्य को और सत्य का ही चुनाव करते हुए हम आगे बढ़ें। हम सब निरंतर आपके साथ आगे बढ़ते रहें, आपका साथ मिलता रहे और साथ ही साथ जन्म पूरी योजना उद्देश्य जो भी लेकर आए वो पूर्ण करें। सभी ध्यानियों का, सभी साधकों का, सभी दोस्तों का जो हमारे इस लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप हिंदी या इंग्लिश या लव लाइट स्टार यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब अपना कीमती समय स्पेस ऊर्जा इस ग्रुप को बांटते हैं, देते हैं और सबको जोड़ते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, सबको जोड़ते रहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मास्टर्स। थैंक यू सो मच। सभी ध्यानियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ कृष्णा आंटी है। कृष्णा आंटी हमारे साथ जुड़कर सबसे पहले हम सब अ, जैसे कि हम अभी गुरु उपदेश ज्ञान सरिता का स्वाध्याय कल किया था, उसी तरह इनके द्वारा भी कई बार गुरुओं के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। आज हम गुरु उपदेश ज्ञान सरिता या जीवात्मा जगत का नियम का स्वाध्याय नहीं कर रहे हैं। आज कृष्णा आंटी हम सबको उनके ध्यान में बैठने से जो उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, संदेश मिलते हैं, उसके गाइडेंस के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। हम सबको कई बार कृष्णा आंटी हम सबको ये संदेश दे चुकी है मास्टर्स की तरफ से। आज भी ये इनकी ही क्लास है मास्टर्स, और ये नोएडा की रहने वाली हैं और इनके 3 बच्चे हैं और अभी ये फिलहाल दुबई में है। एंड वहाँ से बैठकर जो भी इनको संदेश प्राप्त हुआ है वो हम तक आज ये पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। सो मास्टर्स, इनका हम सब बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सो बहुत बहुत प्रणाम आंटी, नमस्कार, धन्यवाद आपका कि आपने इनिशिएटिव लिया और हम सब तक ये संदेश पहुंचा रही है। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी कि आज का टाइम आपने मुझे दिया है। मेरा अपना तो कुछ नहीं है, ये सब गुरुओं का दिया हुआ है और मैं उनको प्रणाम कर सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ कि जितना बोला गया है उसमें से छूट तो गया था मुझसे बहुत कुछ, लेकिन जो मैं लिख पाई वो मैं लिखी हूँ और उसको मैं सुनाना चाहती हूँ। और जो छूट गया उसके लिए मुझे क्षमा करेंगे। मधु जी। जी आंटी, मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए।
नहीं, मैं बोल रही हूँ कि हाँ, आज खाली शिवरात्रि का सुना दूं या उसके पहले एक हुआ था वो सुनाऊं? आपको जो आज करने का मन करे, आपकी आज जैसी इच्छा। महाशिवरात्रि का ही दिन, मतलब सुबह से जी रात जी तक का जी, सुना दे, बिल्कुल बिल्कुल। फिर श्योर। दूसरे दिन सुना। बिल्कुल। अब सब जो भी यहाँ ध्यानी बैठे हैं, भाई बहन हो, हमारे बच्चे हों, उनसे भी मैं ये प्रार्थना करूंगी कि ये जो भगवान का संदेश है वो ध्यान से सुने, और उसको पढ़ने में या बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो जाए तो उसको क्षमा करें। मैं जैसे सुबह 15 तारीख को शिवरात्रि के दिन ध्यान में बैठी, तो मुझे ये संदेश आने लगे। तो पहला क्या था सवाल? शिव कौन है? हम शिव जी को पूजा, मतलब सब लोग, हिंदू लोग मोस्टली पूजा करते ही हैं, लेकिन ये सवाल हमने कभी नहीं उठाया। हम तो उनको भगवान ही मानते हैं कि शिव कौन है। शिव भगवान है, देवता है। कौन है? शिव को देखकर तो ऐसा कुछ नहीं लगता। इन्हें हिंदू धर्म में सर्वोपरि स्थान दिया गया है। कहा जाता है ये स्वयंभू है, यानी ये स्वयं प्रकट हुए हैं। इनके माता पिता कोई नहीं है, ये स्वयं ही प्रकट हुए हैं, इसलिए इनको स्वयंभू कहा जाता है। इन्हें अनादि, निराकार और समय यानी महाकाल, जो समय को नियंत्रित करने वाला सर्वोच्च देव है, और इनको देवाधिदेव, महादेव भी कहा जाता है। लेकिन देखिए इनका रूप कैसा है। सब देवों की तरह इनके देह पर न तो सुंदर परिधान है, न गहने हैं। ये पहने हुए क्या है? बाघंबर, यानी बाघ के चर्म को ये लपेटे हुए हैं। ये तो जोगीराज कहलाते हैं, हमेशा ध्यान में डूबे रहते हैं। तो जंगल में तपस्या कर रहते थे, तो इनको बाघ का छाल मिल गया जंगल में, और वही इन्होंने धारण कर लिया। अब इनके शरीर के ऊपर भी तो कोई दूसरा वस्त्र नहीं है, पूरे शरीर पर ये भस्म लगाए रहते हैं। वो भी साधारण भस्म नहीं, चिता का भस्म। जो मनुष्य का दाह संस्कार होता है, वो जल के जो भस्म होता है, वो भस्म लगाए हुए हैं, यानी वो क्या है? राख। इनके गले में क्या है? फूलों की माला तो है नहीं, तो इनके गले में नाग की माला है, यानी ये नाग को गले में लपेटे हुए हैं। इनका गला नीला है। यह नीला कैसा हुआ? ऐसे तो हम लोगों ने बहुत बार सुनी है ये कहानी, लेकिन खैर अभी जो बताया गया वो मैं पढ़ रही हूँ कि जब देवासुर संग्राम में समुद्र का मंथन हुआ, तो बहुत सारे रत्नों और अमृत के कलश के साथ हलाहल विष भी निकला। अब यह विष इतना भयानक था कि इसको अगर बहने के लिए छोड़ दिया जाता तो उसी दिन प्रलय आ जाता। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उस विष को
लेने के लिए, रोकने के लिए। उस समय शिव जी ही आगे आए और उसको अपने कंठ में धारण कर लिया। ये भोले भंडारी, ये अघरदानी है और हमेशा ये कल्याणकारी हैं, तो सबके कल्याण के लिए काम करते हैं। तो ये आगे आए और विष को अपने कंठ में धारण किया। अब इनको बहुत ज्यादा जलन होने लगी, लेकिन तो भी उसको नीचे नहीं जाने दिया इन्होंने। और उनके जलन को शांत करने के लिए माँ पार्वती ने उनके गले को कसकर पकड़ लिया ताकि विष शरीर में ना फैले। और उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ हो गया। शिव जी पर जल चढ़ाने की प्रक्रिया विष के जलन को शांत करने के उद्देश्य से ही हुआ है। अब आगे बढ़े तो सर पर चंद्रमा है। वह भी पूरा नहीं, थोड़ा ही है। इसकी भी कहानी है कि राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से किया था, पर चंद्रमा का ध्यान सिर्फ उनकी एक लड़की रोहिणी पे ही रहता था। तो सब लड़कियों ने शिकायत किया, इसलिए दक्ष ने उन्हें श्राप दे दिया, जिससे चंद्रमा को क्षय रोग हो गया। उनका शरीर क्षय रोग से ग्रसित हो गया और धीरे धीरे कमजोर होकर रोज उनकी तेज कम होने लगी। तब चंद्रमा बहुत परेशान हुए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको सलाह दिया कि तुम शिव जी को प्रसन्न करो, उनके पास जाओ, वही तुमको बचा सकते हैं। इसके लिए कहा जाता है कि इसने सोमनाथ में, चंद्रमा ने सोमनाथ में शिवलिंग का स्थापित कर अत्यंत कठोर तपस्या किया। उसके बाद वो शिव जी के पास गए तो शिव जी तो बोलते ही हैं कि बहुत दयालु हैं। तो उन्होंने इनको अपने मस्तक पर धारण कर लिया। इन्होंने दक्ष के श्राप को पूरी तरह से खत्म नहीं किया, उनकी भी मान मर्यादा बनाए रखी। तो लेकिन उसको कम कर दिया। इन्होंने चंद्रमा को यह वरदान दिया कि वे कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होंगे, लेकिन शुक्ल पक्ष में अपनी चमक प्राप्त कर लेंगे। और यह कहकर उन्होंने अपने सर पर चंद्रमा को जगह दे दिया। अब आगे ऊपर चढ़ेंगे तो क्या है, गंगा। तो जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने वाली थी तो उनका वेग बहुत ज्यादा था, तो उस वेग को भी संभालने वाला कोई नहीं था। उनका वेग इतना तेज था कि अगर वो नीचे ऐसे उतर जाती तो सब चीज को बहा के लेके चली जाती। तो फिर शिव हमारे भोले बाबा ही आगे आए और उनको अपनी जटाओं में बांध लिया। अब देखें उनके हाथ में क्या है, एक त्रिशूल। उनके आयुध, अस्त्र शस्त्र जो भी समझ लो, वो त्रिशूल है। और उसका क्या महत्व है, त्रिशूल का भी अपना महत्व है कि त्रिशूल का तीनों कोण हमारे तीनों गुण, सत्व, रज, तम का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर इसका तीनों कोण तीनों कालों को दर्शाता है।
ये तीनों काल है, भूत, भविष्य और वर्तमान। यानी शिव इन तीनों कालों के मालिक है। फिर ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया को भी दर्शाता है कि आपके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई, ज्ञान भी है, लेकिन आप उसको अपने कर्म में परिवर्तित नहीं करते तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो ये आपके ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों को दर्शाता है। यह तीनों लोकों का भी प्रतिनिधित्व करता है। क्या है वो? स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। यह हमारे ईरा, पिंगला और सुषुम्ना का भी संगम संगम स्थल है। ये हमारे हमारे शरीर में आज्ञा चक्र में स्थित है। फिर ये सृजन, पालन और संहार का भी प्रतीक है। और त्रिशूल हमारी चेतना के तीनों पहलुओं, जागृति, स्वप्न और निद्रा, उसका भी प्रतिबिंब इसमें है। तो अब अंत में क्या है? इनका वाहन क्या है? नंदी। नंदी एक बैल है। यानी इस तरह एक मनुष्य से लेके पशु पक्षी पेड़ पौधे सब के मालिक ये हैं और सबके ऊपर इनकी कृपा बरसती। तो इनको पशुपति भी कहा जाता है। अब इतना तो पहले मैं मेरे हायर सेल्फ से कहा गया। उसके बाद से शिव जी ने स्वयं कहना शुरू किया। उन्होंने पूछा, शिव के बारे में और क्या जानना चाहती हो? शिव आदि हैं, अनंत हैं, कहीं कोई सीमा उन्हें अपने में बांध नहीं सकती। ये जो खाली जगह तुम देख रही हो, आसमान है, स्पेस खाली है, और जितने भी खाली जगह तुम्हें दिखते हैं सब में मैं हूं। मेरा अस्तित्व संसार के लिए है, मैं संसार का हूं। लोग मुझे संहार के देवता समझते हैं, पर मैं संहारी नहीं हूं, मैं सृजन करता हूं। ये संहार खत्म करने के लिए ही शिव को कल्याणकारी कहा जाता है। शिव क्या है? सत्यम शिवम सुंदर, जो है वो शिव है। शिव संहार नहीं करते, उनसे सृजन होता है। जैसे वृक्ष का पत्ता जब सूख जाता है और गिर जाता है, तो ये क्या है? इससे वृक्ष का अंत नहीं होता, उसमें फिर से नए कोपल निकल आते हैं और वो हरा भरा हो जाता है। उसी तरह आत्मा भी है। जब वह इस दुनिया में थक जाती है, लाचार होने लगती है, तो वो चाहती है विश्राम। तो यह संहार उसका विश्राम है। वह फिर तरोताजा होकर नए वस्त्र पहनकर अपना काम करने पृथ्वी पर आ जाती है। वह मेरा अंश है, आत्मा मेरा अंश है, मैं उसमें हमेशा विद्यमान रहता हूँ। मैं जब ध्यान में रहता हूँ तो हमेशा यही देखता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। जो मुझे दिल से अपना लेते हैं, मैं सदा उनके साथ उनके कामों में रहता हूँ। मैं सदा उनके साथ उनके कामों में रहता हूँ। जब से सृष्टि बनी है, सुर असुरों का झगड़ा चलता है।
अब तुम्हें चुनना है, क्या तुम सुर बनना चाहते हो या असुर। जगत में यह जो प्रकाश फैला है वह भी मैं ही हूं। मैं हमेशा तुम्हें प्रकाश में देखना चाहता हूं। मेरे बच्चे, प्रकाश ही जीवन है और अंधकार मौत। आज शिवरात्रि है। भगवान आज के लिए क्या बोलना चाहते हैं, मैंने पूछा कि भगवान आज शिवरात्रि है, आज के लिए आप क्या बोलना चाहते हैं। अरे आज शिवरात्रि है, यह तो तुम्हारी भूल है। शिवरात्रि तो रोज रहती है, पर तुम उसे समझ ही नहीं पाते हो। यह तो प्रकाश है जिसे तुम्हें अपनाना है, और वो तुम करते नहीं हो। अरे आज तुम इतनी दूध मुझ पर चढ़ाते हो, पर क्या होता है, वह बर्बाद होता है। अगर तुम वह दूध किसी जरूरतमंद को देते हो तो वह मैं ही ग्रहण करता हूँ। मुझे तुम्हारे इन दिखावों की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार जो तुम्हारे हृदय में भरा है, और उसको तुम मुझ पर उड़ेल डालते हो तो मैं तुम्हारे बस में हो जाता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए जो तुम्हारे हृदय में भरा है, और वह मुझ पर उड़ेल डालते हो तो मैं तुम्हारे बस में हो जाता हूँ, गदगद हो जाता हूँ। जब तुम अपनी भक्ति में सराबोर होकर मेरा नाम लेते हो तो मैं सदा के लिए तुम्हारा हो जाता हूँ। तुमने एक दिन मेरे लिए चुना है, पर मैं तो हर दिन तुम्हारे साथ रहता हूँ। सिर्फ तुम्हें अपने अंतर मन में प्यार से झांकना है। इस दिन शिव शक्ति दोनों जागृत होकर तुम्हारे प्रेम के लिए खड़े हैं। तुम एक बार अपने दिल की गहराइयों में जाकर झांको तो सही। पर तुम तो सतही पूजा कर्म कांड में फंसे रहते हो, और इसमें तो हम खाली ही रह जाते हैं, भूखे ही रह जाते हैं। कोई बिरला ही मेरा सच्चा भक्त है जो ध्यान में अवस्थित होकर मुझे पुकारता है। उसकी हर मनोरथ हम पूरा करते हैं। सच पूछो तो उसका कोई मनोरथ होता ही नहीं है, वो तो मुझ में ही मिल जाता है। इस शिवलिंग में मैं अपनी पूरी ज्योति से विराजमान हूं, और तुम अपनी आंखों को खोलकर देखो। देखो तुम अपनी आंखों को खोलकर देखो तो सही कि वह प्रकाश कैसे तुम्हारे अंदर प्रवेश करने के लिए तैयार है, पर तुम ही तैयार नहीं हो। तुम सिर्फ बाहरी आडंबर में फंसे हुए हो। अब मैंने पूछा, मेरे लिए प्रभु आपका क्या आदेश है। उन्होंने कहा, कोई भौतिक इच्छा नहीं, लालसा नहीं, तो तुम अमरत्व को प्राप्त करोगी। मैं तुम्हारे सहस्रार के चक्र में हमेशा घूमता रहता हूँ। दिन में तो यही हुआ, और रात्रि में थोड़ा सा, और ज्यादा नहीं है। रात मैं आज रात भर जगती ही रही, 4 बजे के बाद ही सोई। मैं मौन में बैठी थी, सुन रही थी। मैंने देखा चारों ओर पुआल, पुआल जो वो जानवरों को काट के खिलाते ना, धान का ये निकलता जो घास का होता है, पुआल बोलते हैं उसको। पुआल, तो वो पुआल कटा हुआ है, और वो छोटे छोटे टुकड़े बड़े करीने से चारों ओर सजे हुए हैं। मालूम नहीं कैसे अचानक हवा का झोंका आया, और पूरा पुआल उड़ के मेरे देह से लिपट गए। समूचे देह में मेरा पुआल ही
लगता है कोई चिपका दिया मेरे शरीर में। मेरा पूरा देह पुआल का ही दिखने लगा। फिर थोड़ी देर में ऊपर से ब्रह्मांड से बारिश होने लगी, और वो सब पुआल जो था बह के साफ हो गया, निकल गया। फिर एक औरत आई, वो मेरा चेहरा और मेरा हाथ दे सब पोछ, सब पोछी, और मेरा बाल बनाने लगी, कंघी करने लगी। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर मुझे कहा गया मुंह खोलो, ऊपर से अमृत की बारिश हो रही है। मैंने मुंह खोल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद वो जैसे कलश छोटा रहता है ना जल देने के लिए, उसमें तुलसी दल दिया रहता है, तो उसी तरह का तुलसी दल डला हुआ फिर एक लेके आई। और वो मतलब ऐसे देने के लिए वो निकालते ना वो चम्मच से, निकाली तो मैंने हाथ में लेके पी लिया। फिर मुझे एक हाथ दिखा जिसमें फूल था, और कहा गया कि यह फूल को तुम अपने हृदय में जो शिव बैठे हुए हैं उनको चढ़ाओ। और फिर मैंने वो फूल उठा के हृदय से लगा दिया। उसके बाद से टेरबोन से सुषुम्ना तक और नाक में इतने बार वो, कभी लग रहा है कि माँ ही ऐसे टेढ़े टेढ़े जा रही है, कभी वो फ्लूइड ऊपर जा रहा है, इतना मतलब तेजी से जा रहा था। और खास करके नाक में तो लगे कि मेरा नाक एकदम फट जाएगा। इतनी परेशान हो गई मैं, इतना भारी हो जाएगा तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन वैसा ही होते रहा। रात भर वो फ्लूइड ऊपर नीचे और नाक से ऊपर नीचे, कभी आगे से ऊपर नीचे, ऐसे होते रहा। ये तो उस दिन का है जो मैंने पढ़ के सुनाया। थैंक यू सो मच जो आंटी जी। लिखा हुआ था वो मैंने पढ़ा है, मेरे अपने साइड से तो उसमें कुछ भी नहीं है। जी। अगर लोग को ठीक लगा होगा तो ठीक है, अगर ठीक नहीं लगा होगा तो मैं क्षमा चाहती हूँ पढ़ने के लिए। नो नो, बहुत बहुत अच्छा आंटी, थैंक यू सो मच आपका संदेश। और आपने जो आज शिव भगवान के बारे में हम सबको बताया, उनके शरीर में जो जो उन्होंने धारण किया है उसके बारे में आपने बहुत विस्तार से बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और किस प्रकार शिव जी आप सब से क्या मांगते हैं, क्या बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है मास्टर समझना। सो थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अब हम पुष्पा आंटी का हैंड रेज ले सकते हैं और फिर उसके बाद हम सब ध्यान में जा सकते हैं अगर किसी को कुछ पूछना हो। और मास्टर से एक काइंड रिक्वेस्ट है, अम, आप सब लोग अपने अपने नामों को, जैसे जूम पे आपका नाम दिख रहा है जैसे सैमसंग SM M215F, प्लीज आप अपना नाम रीनेम करें। आपका नाम मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? 1 मिनट पुष्पा आंटी, 1 सेकेंड। हाँ, आपका क्या नाम है? सुनीता जी है क्या ये? नहीं, सुनीता जी नहीं लग रही है। हाँ, सुनीता जी है क्या? सुनीता जी है। हाँ, मैं जब से सोच रही हूँ कि ये कौन है। अच्छा, तो सुनीता जी है, इसलिए मेरे को डिफरेंट लग रहा था बिल्कुल चेहरा आपका। तो आप शायद साइड फेस में दिख रहे अच्छा। हैं ना। हाँ हाँ, मैं इधर आज बाहर ड्राइंग रूम में बैठी थी इसलिए। ओके, ओके, ओके। बहुत सुंदर आंटी, बहुत ही अच्छे से आपने बताया। और ये पूरा मुझे लग रहा है कि मैंने ये पूरा एज इट इज सुना हुआ है। कल सुना है या परसों सुना है, कहाँ कहानी सब सुना तो है। पहले से सबको सुना हुआ है। नहीं नहीं नहीं, मतलब जैसे हाँ जो कुछ जो चीजें चीजें हैं। आपने बताई ना, ये सेम चीजें मैंने कल या परसों में ही अभी रिसेंटली सुनी है शिवरात्रि पे। और हम्म। कहाँ सुनी है मुझे ये बिल्कुल भी नहीं याद, यूट्यूब पे सुनी है कि किसी सत्संग सत्संग में तो नहीं, यूट्यूब पे ही सुनी होंगी या कहीं ऐसे ही। बट सारी चीजें सिमिलर थी जो जो आपने बताई। खैर एक्चुअली वो है ही है, वो सत्य है इसलिए सिमिलर ही नहीं, होगा। मैंने भी तो बट शिवरात्रि के दिन ही सुना है सब। हाँ वो एकदम हूबहू आपने वही चीजें बताई जो मैंने
कहीं सुनी है, अब कहाँ सुनी ये मुझे बिल्कुल दिमाग में चलो नहीं आप है इस याद समय। करना बाद में, बट यहाँ थैंक यू सुनीता जी। हाँ, और थैंक यू मास्टर्स। नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो यस पुष्पा जी, अब आप बोलिए। सॉरी अबाउट दैट, आपको मेरे को रोकना पड़ा, बट मेरे को लगा कि मैं बोल दूं कि भाई अपना अपने नाम जो है प्लीज रीनेम करा करिए, और बिना रीनेम करके, क्योंकि वो रूल है हमारा, और फिर कोई करता है तो मुझे बोलना पड़ता है। बट एनी हाउ थैंक यू सो मच। यस पुष्पा जय आंटी। श्री कृष्ण। कृष्णा आंटी, जय श्री कृष्णा, प्रणाम करती हूँ। बहुत राधे राधे। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा सुनाया। बहुत अच्छा बहुत अच्छा लगा मन से। बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच कृष्णा पुष्पा माँ, जी। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मधु राधे मैम, जय राधे। श्री कृष्ण, राधे राधे। थैंक यू सो मच मैं पुष्पा तो आंटी। उस दिन आपको बताई ना, सुबह मुंह हाथ धो के बैठी, 2:30 बजे तक ये सुनती ही रही सब, करेक्ट। और बहुत कुछ सुना जो उस समय नहीं लिखी, फिर सब भूल गई। कोई बात नहीं, जितना लिखा अच्छा लिखा, और जो सुना वो भी अच्छा सुना। आपने जो बताया वो भी अच्छा बताया, सो बहुत बहुत हम- धन्यवाद, आभार आपका, थैंक यू। मैं नसीबवान हूँ। अपन सब नसीबवान है, सुनने को अपने को मिला है। करेक्ट। बस। यस। थैंक यू सो मच पुष्पा जी। यस दत्ता आंटी। सबको आत्मवंदन, सबको वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। प्यार, नमस्कार। नमस्कार। आज तो सॉरी, मैं तो सुन ही नहीं पाई। पता नहीं क्यों, एक बार मैं ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद में वो कोई बीच में डिस्टरबेंस आ गई, उसकी वजह से फिर ये अनलॉक ही नहीं हो रहा था। पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया, ये क्या है, कह रहे थे कि होस्ट ने आईडी ब्लॉक कर दी है ये। नहीं नहीं, ब्लॉक नहीं तो किया था, गलती से वो क्लिक हो गया था, तो मैंने कहा चलो हो गया तो हो गया, जान दो, क्या है, सब तो आ गए होंगे। ओके। तो वो हो गया, हाँ। और फिर उसके बाद जब मुझे आपका मैसेज दिखा, तो तब मैंने फिर उसको हम्म। अनलॉक किया। तो मैं भी वही आपको सोच रही पहले थी। मैसेज भेजा, फिर मैंने हम्म। नवीन जी को भी मैसेज भेजा। ओके। फिर मैंने, उन्होंने मैसेज नहीं देखा था, फिर मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा क्या हो गया आज मुझे, लेट मी कम इन। तो फिर मैंने उन्होंने सोचा कि कभी कभी बोला सबको सबको थोड़ा सा शेकिंग शेकिंग चाहिए सबको, तो इसलिए मैंने कहा चलो नहीं, आज इतना सबको शेक शेकी, करते, लॉक कर देते मीटिंग आज। इतना शेकी नहीं, ऐसी मीटिंग आपने कभी लॉक नहीं की है। तो वही तो बोली, गलती से हो गई, वही बोल रही हूँ, मैं हो कभी नहीं गया ना, करती। बट मेरे को फिर दोबारा से ये सुनना पड़ेगा कि क्या संदेश आपने दिया। कृष्णा दी, लग रहा है कि बहुत अच्छे से आपने बताया, जैसे आपके अनुभव होते हैं हमेशा, बहुत बढ़िया है। तो इसमें आपकी माफी मांगने जैसी कोई वो बात नहीं है। जो आपके द्वारा हमें संदेश मिलते हैं, तो हमारा भी उद्धार होता है उसके साथ। यस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू। सो मच आंटी, थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया। आपने भी कल हम सबको बताया, परसों भी। तो मैं यही सोच रही थी कि कितना अच्छा है ना कि सब लोग ध्यान करा रहे हो, मैं ध्यान कर रही हूँ। मुझे तो बहुत आनंद हुआ। और आप कभी भी दिल करे आपका, तो मैं तैयार हूँ नहीं, हमेशा जिस दिन दिल करता ना ध्यान उस दिन आप लोग करवाने के गायब लिए। रहते हैं। चाहे वो सुनीता जी हो, नहीं, चाहे वो कृष्णा आंटी हो, चाहे फिर आप हो, तृप्ता आंटी। कोशिश तो करती हूँ कि मैं के ना या गायब वंदना जी रहूं, हो, या बट हाँ, नवीन जी तो रहते या हैं, वंस बट इन ए वाइल यस आप यस, मुझे जरूर मौका दीजिए, आई विल डू दैट। श्योर डेफिनेटली। कोई दिक्कत हाँ। नहीं है। या हमारा उर्मिला कुछ आंटी। भी नहीं है, ये तो सब गुरुओं का है। नहीं, मैं देती हूँ ना चांस, जो होल्ड कर ले एनर्जी को उसको जरूर देती हूँ, ऐसे थोड़ी ना है कि नहीं ठीक देती हूँ। है। थैंक यू, चलिए। अच्छा लगता मुझे। थैंक यू। थैंक यू। यस उर्मिला आंटी, गो हेड। नमस्कार, प्रणाम नमस्कार। आपको। नमस्कार नमस्कार, सबको आत्मवंदन। हाथ बंधन। मेरा भी जरा यहाँ वहाँ चल रहा है, पर मैं हम लोग ने वो 2 दिन शिव जी का पूरा किया है, रुद्राष्टकम, जो भी उनके मंत्र है, जो कि उनके बारे में कहा है, उसके सारे हमने हमारा स्वाध्याय ग्रुप में किया। तो ये जो बताया वो तो मेरे को अभी भी बहुत सुंदर लगा, क्योंकि पता था, पर जैसे हम वही पढ़ते हैं बाद में तो पूरा दिमाग में उतरता है। तो बहुत सुंदर कृष्णा आंटी जी। और हमें उसका मेरे को ज्यादा ही पूरा याद आ गया, आज 2 दिन किया उसका। तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और आपका जो तो हमेशा आपके जो अनुभव होते हैं तो वो बहुत ही सुंदर होते हैं। और इसीलिए एक प्लेटफॉर्म बना है, तो धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। और ये मुझे बोलना था कि मैंने ये सारा रिपीट हुआ मेरे, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मास्टर्स थैंक यू। कल हम सब जीवात्मा जगत के नियम का स्वाध्याय करेंगे, तो सुनीता जी आप नहीं कर पाएंगी?
जस्ट आस्किंग यू, क्योंकि अभी आप है सामने, मेरे को लगा कि आप चले गए हैं बनारस, आप बोल रहे थे नवीन जी को नहीं, शायद। 19 को ही मेरी ट्रेन है। ओके, अच्छा रात को होगी। 19 को हम 8 बजे यहाँ से निकल जाएंगे घर ओ, से, 7:30 8 में, 10 बजे की ट्रेन है। तो मुझे लगा था मेरा आज 17 को है, फिर जब मैंने पढ़ा देखा तो वो 19 था, तो मुझे लगा कि फिर उस दिन तो ट्रेन है, तो नहीं हो पाएगा, 1 वीक के लिए नहीं उर्मिला वाराणसी आंटी जा कर रहे हैं। रही हैं, उर्मिला आंटी कर रही हैं, इसलिए प्लीज डू चेक। जब हम सब लोग जब अपने स्वाध्याय की डेट डालें, प्लीज अपना डे और डेट जरूर चेक कर लें, क्योंकि हम्म। अभी जो हो रहा है वो मंडे और वेडनेसडे ग्रुप देश होता है, थर्सडे एंड सैटरडे हम्म। हम ये करते हैं जीवात्मा जगत का स्वाध्याय। कोशिश ये रहती है, क्योंकि अभी हम्म। वो मास्टर सेशन हो रहे थे ट्यूसडे को अवनी मैम के, फ्राइडे को कभी कभार हम्म। एक बार तो नलिनी मैम का होता है, बाकी तो मैं ही लेती हूँ। बट हम्म। अगर कोई आगे पीछे भी होता है, अगर कोई कर सकता है तो कर सकता है। अब आज क्योंकि हमने कृष्णा आंटी को ऑलरेडी डेट दे दी थी, नहीं तो मैं आपका ही करवा देती कि हम्म। आप ही कर लीजिए, जीवात्मा जगत, कोई नॉट अ बिग डील। हम्म। सो बट थैंक यू सो मच बताने के लिए आंटी, कृष्णा आंटी, और थैंक यू सुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। सो उर्मिला आंटी कर लेंगी आपका कल, और उनसे बात हो गई है। सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई सपोज किसी का छूटता है तो डेफिनेटली तृप्ता आंटी को दे दीजिएगा नवीन जी। ओके, मैंने बोल दिया है तृप्ता आंटी, यही बोलना था ना आपको। थैंक यू, हाँ यही बोलना था। श्योर। थैंक यू। सो चलिए मास्टर, एक्सक्यूज मी, अब हम सब ना ध्यान में जाएंगे। अपनी अपनी पोजीशंस ले लें आप लोग, कृष्णा आंटी हम सबको ध्यान में लेकर चलेंगी। सो कृष्णा आंटी, वी हैव पूरा 45 मिनट है, तो आप पूरा 45 मिनट का ध्यान करा सकते हैं, 50 मिनट भी करा अब सकते हैं। मालूम नहीं जितना देर होगा, मैं नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद से फिर वो ध्यान जो कराए मैं हाँ उसी को करवा दूँ। हाँ, तो आप करिएगा, और अगर ज्यादा टाइम हो रहा है तो फिर मैं एंड करवा दूंगी, ठीक है, मैं या नवीन जी जिसको भी 45 मिनट तो ठीक है, काफी है। 50 मिनट करवा दीजिएगा, 50 मिनट, ठीक है। जितना ये होता है। ओके, चलिए। अब आप सब लोग ध्यान में बैठे, जैसे रोज बैठते हैं, आलथी पालथी मार के अपनी उंगलियों को फंसाकर गोद में रख लें। आंख को बहुत धीरे से बंद करेंगे, और पानी पीना है पानी पी लें, पिरामिड लगाना है पिरामिड लगा लें, चश्मा उतारना है चश्मा उतार लें। और अगर आप पालथी मार के नहीं बैठ सकते तो पैरों को क्रॉस कर लेना। और मुझे अब नहीं मालूम, जो भी मुझे कराया गया था वही मैं बोलती जाऊंगी। अब आप लोग सब तैयार हैं ध्यान के लिए? अब वो मुझे जो ध्यान करवा रहे थे, आज तुम अपना ध्यान पैरों से शुरू करो। धरती माँ को प्रणाम करो, आशीर्वाद लो कि माँ तुम मेरी ऊर्जा को हमेशा बैलेंस में रखना। अब तो अपने पैरों की उंगलियां, मतलब आप अब सांस लेते रहो और सब जगह नीचे से ऊपर करते जाओ। अब तो आप अपने पैरों की उंगलियां, तलवा, पैर, पिंडली, घुटना, जांग, कमर, सबको शांत करो। ये सब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। उसके बाद से कंधे, हाथ, फेफड़ा, हृदय और नीचे के सभी अंगों को एक एक कर शांत होने का आदेश दो। वो शांत होते जाएंगे, क्योंकि शरीर तुम्हारा है, तुम्हारी बात वो सुनेंगे। अब जब तुम्हारा शरीर पूरी तरह से शांत है, तो अब तुम ध्यान के लिए तैयार। लेकिन शरीर के साथ मन का भी शांत होना बहुत जरूरी है।
इसका सबसे अच्छा उपाय है इनको देखना, यानी सांस को देखना। उसके लिए तुम्हें अंदर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांसों को देखना पड़ेगा। अब जो सांस अंदर आ रही है उसको, उसके लिए सोचो कि यह सांस हमारे प्राण वायु के साथ साथ ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा को भी अपने साथ ला रही है। जो हमारे पूरे शरीर को हील कर देगी और जाती हुई सांस हमारे शरीर के सारे नेगेटिव थिंग्स, कचरे जो बाहर कर बाहर गोल्डन एनर्जी में ट्रांसम्यूट कर दी। अब बच्चों, सांस लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस पर हमारा ध्यान कभी जाता नहीं, पर जब तुम उन्हें ध्यान से देखो तो वही सांस हमारे प्राण ब्रह्म का रूप ले लेती है। अब तुम ब्रह्म का ध्यान करो और वह तुम्हें इसी शांति में मिलेगा। सांस देखते देखते तुम बिल्कुल स्थिर और शांत होकर बैठो। अब तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या करना है। जब बिल्कुल शांत हो गए, बैठ गए और देखते देखते तुम्हारे सामने अब कुछ नहीं दिख रहा है, तो अब तुम्हें क्या करना है? क्योंकि तुम्हारे सामने अब सिर्फ अंधकार है, पर इसी अंधकार में तो सब कुछ है। जब जीव में भगवान प्राप्ति का ख्याल आता है, जब जीव में भगवान प्राप्ति का ख्याल आता है, तो वह समझ नहीं पाता कि अब मैं इसके लिए क्या करूं। तो अब तुम्हारे सामने वही समय आ गया है। अब तुम शांति से इस अंधेरे में प्रवेश करो। इसके लिए तुम्हें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखते रहना। कुछ हो या ना हो, जो सामने है उसको ही देखते रहना है।
इसके लिए सिर्फ तुम्हें देखते रहना है, और भगवान तो हमेशा तुम्हारे साथ है ही। सिर्फ उनको देखने के लिए तुम्हें अंतर मन को जगाना होगा। तुम्हें उनसे दोस्ती करनी होगी। अब जब तुम इस अंधेरे को देखते रहोगे तो अभी तुम्हारा तो कुछ बचा नहीं है, सब खो गया है। तो तुम क्या हो? तुम आत्मा ही हो। और यही समय आत्मा और परमात्मा के मिलन का समय है। पर इस समय तुम्हें अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखनी। इससे आपके मस्तिष्क की गति बदलने लगती है। जब आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधे रखते हो तो आपके मस्तिष्क की हड्डी ये स्थिति बदलने लगती है। आपकी ऊर्जा जो मूलाधार में सोई है कुंडलनी के रूप में, आप प्राण ऊर्जा भी कह सकते हैं। ये ऊपर सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर सहस्रार में आती है, जाती से आपको हार्मोन का संतुलन बदलने लगता है और आपकी चेतना एक गहरे स्तर में पहुंचने लगती है। अभिषेक एनु मैंने मेडिटेशन नहीं करने दे रहा। ब्रह्मांड ने आप आंटी अनम्यूट कर ले। अनम्यूट योरसेल्फ। आप अनम्यूट करें आंटी। कहाँ तक बोला था मैंने? नहीं पता आंटी, मैं ध्यान में थी। इससे एक दो लाइन आगे कहाँ पढ़ से लेना। बोलूं? इससे एक दो कहाँ लाइन से आगे बोलूं? पढ़ लो। एक दो लाइन आगे से हाँ, पढ़ लीजिए। आप देख लीजिए आपको जहां से शुरू करना है। मुझे तो आप कहाँ से नहीं सुनी नहीं मालूम, अभी लेकिन जो एक दो आपकी जो अभी जो एक मूलाधार में सोई कुंडलनी के रूप में, या आप इसे प्राण ऊर्जा भी कह सकते हैं, हाँ ऊपर सुषुम्ना में प्रवेश कर ऊपर सहस्रार में आती और जाती है। हार्मोन संतुलन भी बदलने लगता है और आपकी चेतना एक गहरे स्तर पर पहुंचने लगती है। ब्रह्मांड ने आपके लिए अपना दरवाजा खोल दिया है, तो इसे बंद मत करो, इसमें प्रवेश करो। शिव साकार और निराकार दोनों है। तुम जिस रूप में चाहोगे वह उसी रूप में तुम्हारे सामने आएंगे। शिव का साकार रूप
उनका लिंग स्वरूप है और निराकार रूप उसमें समाई हुई ज्योति है, इसलिए उसे ज्योतिर्लिंग कहते हैं। मैं तो हमेशा तुम्हारे अंदर प्रकाश के रूप में विद्यमान रहता हूँ, पर तुम तो बाहरी चमक दमक में लगे रहते हो। आज शिवरात्रि है, साधना की रात्रि। आज के दिन यह चेतना का द्वार है। आज प्रकृति भी तुम्हारे पक्ष में काम करती है। आज आपका शरीर, मस्तिष्क और ब्रह्मांड एक ही दिशा में खड़े होते हैं। आज पृथ्वी से ऊर्जा ऊपर उठती है और चंद्रमा और शरीर के बीच एक तालमेल बनता है। इसलिए आज आपकी ऊर्जा मूलाधार से कुंडलिनी के रूप में ऊपर उठती है, जो आपकी प्राण ऊर्जा है। इसे आप व्यर्थ नहीं जाने दें। आज रात को तुम यदि जागते हो तो आंख खुली रखकर नहीं, चेतना को जगाकर आंख बंद कर जागना। अगर आज की रात तुम जागते हो तो आंख को खुली रखकर नहीं, चेतना को जगाकर आंख बंद कर जगाना। शिव जागृत चेतना है। आज शिव और शक्ति के मिलन की रात है, यानी यह तुम्हारे अंदर के द्वैत भाव को खत्म करने की रात है। पुरुष और स्त्री तुम्हारे अंदर ही है, वो तर्क और भाव दोनों हैं। जब यह संतुलित होते हैं तब ध्यान होता है, तब ध्यान की पूर्णता होती। अब आप इसको सुन के जो भी समझे हो, भगवान की ध्यान में संगीत के साथ मौन में बैठकर चिंतन करो।
मास्टर, अब आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे तो आराम से धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर के पास आने की कोशिश करें। आप जहाँ भी होंगे आज शिवमय हो गए होंगे, उनके प्रकाश को आपने धारण किया होगा, उनके ज्ञान को भी अपने अंदर समाहित किया होगा। वो प्रकाश और ज्ञान के साथ आप धीरे धीरे नीचे अपने भौतिक शरीर के पास आ जाए। आप प्रेम शांति से भरे होंगे। आप अपने चारों ओर देखें, वहां के वातावरण को देखें। कहीं कोई आवाज आ रही होगी तो उसको भी सुनने की कोशिश करें। इस तरह से आप अपने शरीर के अंदर उतरने के लिए तैयार हो जाए। आप अपने शरीर को देखें, बैठने की जगह को देखें और धीरे से अपने शरीर में प्रवेश करें। अब हमने जितने भी गुरुओं को, गाइडों को, एंजल्स को, दिव्य शक्तियों को, ईश्वरीय शक्तियों को, सूर्य चंद्र को, मैं अपनी आद्या शक्ति, इष्ट देव और भारद्वाज ऋषि, विशुद्धानंद जी और प्रखंडानंद जी, सबको प्रणाम करती हूँ। आप लोग भी करें। जिस आदर के साथ हमने उनका बुलाया था, आह्वान किया था, उसी आदर के साथ हम विदा करते। माँ धरती, पिता ब्रह्मांड, प्रकृति माता, सबको हम कोटि कोटि नमन करते। अब आप 5 सेकंड के लिए अपने हाथों को खोल के आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब आप अपने आंखों को हाथ के अंदर खोलकर 2-3 बार खोल बंद कीजिए। फिर जो ध्यान में बैठे रहना चाहते हैं वो बैठे रहें। जिनको ध्यान से निकलना है वो अपने हाथ अलग करके अपने आंखों को खोलें। अपने को प्यार करें,
अपने शरीर को धन्यवाद दे जो इतने देर आपके साथ बैठा। अपने एक एक अंग को भी धन्यवाद दे जो आपका साथ दे रहा है। आप प्यार और शांति के सागर हैं। आप जहां जाते हैं आपके साथ आपकी ऊर्जा प्रकाश फैलता जाता है। ये सबको प्रणाम करके आप अपने गुरु को प्रणाम करें और बाहर आ जाए। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत ही सुंदर गहरा ध्यान लगा था। थैंक यू सो मच। और सभी मास्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने क्या बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा, मतलब मैं खुद ही ऐसा अच्छी लगा बात कि है ना, मैं आप अपना ध्यान में चले गए, इससे अच्छी बात और क्या होगी। वही बोल रही हूँ, मैं इतनी गहरे ध्यान में थी, उसके बाद भी बीच में 2-3 बार टूटा, आवाजें आ रही थी, तभी भी मेरा इतना गहरा ध्यान था कि अभी भी मुझे आंखें खोलने का मन नहीं कर रहा है। मन क्या, हो भी नहीं रही है। तो थैंक यू सो मच आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग मास्टर्स, एनीबडी विशेस टू शेयर? किसी को कुछ अगर शेयर करना है एक्सपीरियंसेस, तो आप लोग ज़रूर शेयर करिए। ये समय एक्सपीरियंस शेयर करने का होता है कि आपने ध्यान में क्या महसूस किया, तो उसको ज़रूर बताएं। या आपने क्या देखा, क्या आपको दिखा, या आपकी दिव्य दृष्टि ने आपको क्या दिखाया। तो थैंक यू सो मच। अगर किसी का कोई गाइडेंस है या कोई एक्सपीरियंस है तो शेयर करें मास्टर्स, हैंड रेज करते हुए। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच अलका जी और नवीन जी, बाकी सभी मास्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई एक्सपीरियंस जो शेयर लिखना करना है है? सबको धन्यवाद। सबका लगता है बहुत गहरा ध्यान में है सब। सो थैंक यू सो मच। देन मास्टर्स, अगर कोई हैंड रेज नहीं है तो फिर आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। और एक्स्ट्रा टाइम हम और कंटिन्यू करें उससे कोई फायदा नहीं है। बेटर है कि आप सब ध्यान में रहें, अगर आप ध्यान कर ही रहे हैं तो। यस कृष्णा आंटी, आपको क्या बोलना है? मुझे ना कुछ पूछना है आपसे। बोलिए। पहले सुबह का एक्सपीरियंस छोटा है, सुनाती हूँ, फिर अभी का सुनाऊंगी। आज सुबह सुबह जब मैं ध्यान में बैठी तो मुझे मौन में बिठाया गया, मौन में बैठ जाओ। और उसके बाद से उस सांस के बीच का जो स्पेस देखते हैं हम, हम्म। दो सांसों के बीच का, हम्म। उसमें प्रवेश कराया गया, हम्म। इसमें प्रवेश करो। हम्म। तो उसमें मैं प्रवेश करी तो लगा कि अंदर बड़ा सा कमरा है, और वहां प्रवेश करके मैं जाके बैठी तो लगा मेरे पूरे माथे पे ऊर्जा घूम रहा है। हम्म। लेकिन एक चीज बहुत विचित्र मुझे कहा गया, मैं अब क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे बोलूं कि नहीं बोलूं। बोलिए, कोई बात नहीं। ध्यान में क्या कोई भी बोला शर्म गया, वाली बात नहीं होती है। तो यहाँ क्या बोला गया मालूम है? कोई भूत प्रेत पिशाच जोगिनियां यहाँ नहीं आ सकती, और जो आएगी वो जलकर भस्म हो जाएगी। हम्म। ये तो मुझे इतना सरप्राइज लग सुबह से। और अब फिर सांस का कुछ कुछ होने लगा, फिर दिखाई देने लगा, नहीं दिखाई दिया एक खाली घड़ा, हम्म। खाली घड़ा दिखाई देने लगा। क्या? हाँ, अब सुनाई पड़ने लगा, वो खाली घड़ा दिखाई दिया और सुनाई पड़ने लगा कि जब तक यह खाली है तब तक उसे भरा जा सकता है। अगर घड़ा भरा है तो आप उसमें कुछ डालेंगे तो वो बाहर ही गिरने लगेगा। हम्म। तुम्हारा घड़ा खाली है, इसमें कुछ भी भरा जाएगा
तो मैंने कहा आप जो चाहें दे दें, मुझे तो कुछ नहीं आता। तो बोले अभी देखना है। और फिर मैं गाने लगी क्या कि ओम जपो ओम जपो ओम जपो, ऐसे ओम ही सब कुछ देने वाला है, ओम ही सर्वस्व है, ओम ही ब्रह्म है, तुम्हारा सुख दुख सब इसमें समाया है। और श्री यंत्र की पूजा करो या शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, वो सब इसमें ही है। मैंने तो कभी शिव यंत्र की पूजा भी नहीं की, लेकिन मतलब कि वो पूजा करो, वो शिवलिंग पर चढ़ा, वो सब तुम्हारे। फिर बोल रहे हैं तुम्हारा घर खाली है, इसे भरना है। और एक चीज बोले, वो मुझे पूछना था। जब तुम बहुत परेशान थी, मैंने आपको बताया था एक शुरू में, मुझे ऐसे कि गुरु चाहिए गुरु चाहिए, मेरे अंदर कुछ उबाल हो रहा था, मुझे गुरु चाहिए। तो वो उस समय की बात बोल रहे हैं, जब तुम बहुत परेशान थी। इस में मतलब ध्यान में आने के पहले, इसमें आने के पहले तो कोई आया था तुम्हें सहायता देने। और जब इतनी बात बोली ना उन्होंने, तब मुझे एकदम अचानक याद आया, मैं आपको सुनाई थी, एक स्वामी जी आए थे जो अचानक कि मेरे यहाँ कोई भक्त है, उसके हमको हुक्म हुआ है चाय पीने को। और वो बैठे तो मुझे एकदम मतलब ये होने लगा। तभी कहते हैं कि जब तुम परेशान थी तो कोई तुम्हें आया था सहायता देने। तब मुझे याद आया स्वामी जी आए थे। मैंने कहा कि हाँ। फिर उन्होंने कहा कि ये वो तुम्हारी पहली दीक्षा थी। वो आज भी हमेशा तुम्हें देखते रहते, और जब जरूरत पड़ती है तुम्हें सहायता भी करते हैं। तो मैंने कहा मैं तो उनका नाम भी नहीं जानती। तो उन्होंने हमको अब ठीक से समझ में नहीं आया, अखंडानंद बोला क्या बोला। तब मैंने सर्च किया तो जो चेहरा दिखा मेरे सामने जब आए थे, वो बहुत बूढ़े थे, 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु भी हो गई। तो मुझे तो पता नहीं चला, अब क्या मालूम। तो बोल रहे हैं जो भी मैं अखंडानंद ही मान लेती हूँ, वही मुझे समझ में नहीं आया। तो कहा जब तुम सब गुरुओं को बुलाती हो, हम ध्यान के टाइम में बुलाते हैं, तो जब तुम सब गुरुओं को बुलाती हो, तब उनको नमन भी करती जाओ, उनको भी बुलाती जाओ। मतलब ऐसे भारद्वाज ऋषि को बुलाने के लिए बोला गया था, तब बुलाने लगी मैं। सनत कुमार सनातन कुमार जी को बुलाने के लिए बोला गया, तब मैं बुलाने लगी। तो आज सुबह का तो ये था। और अभी का है कि जब मैं बैठी चुप होके, तब मुझे लगने लगा कि मैं ऊपर जा रही हूँ, मेरे माथे पे कोई ऐसे थाली जैसा है, थोड़ा सा चौड़ा ऊंचा किनारा। मैं थाली पकड़ी नहीं हूँ, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ फील हो रहा है मेरे माथे पे थाली है। फिर ऊपर 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 बहुत ऊपर गए, बहुत ऊपर गए, फिर आसमान जैसा दिखा, फिर वो थाली उसमें टच किया तो रास्ता बन गया। फिर थाली ऊपर जा रहा है, उसके साथ मैं भी ऊपर जा रही हूँ, फिर वो बंद हो गया और मैं वहां पर बैठ गई। और जब मैं बैठ गई, तब मैंने ऐसे एक किया, अच्छा थाली है तो उसको उतार के मैंने रख दिया, तो उसमें एक दीपक जला है थाली में। फिर मैं बैठ गई, बस मैं बैठी हूँ और वो दीपक को ही देख रही हूँ। इतने में भारद्वाज ऋषि आए और उन्होंने कहा बेटा उठो। हाथ बढ़ाया तो मैंने भी हाथ उनका पकड़ा, और वो मुझे वहां से ले गए थोड़ा। और वो ले जाके मुझे जहाँ खड़ा की, बोले बैठ जाओ, बैठ गई। तो वो ऐसा वेदी सा बना रहता ना। मुझे ध्यान है कि गांव में ना, जब
हनुमान जयंती होती है तब ध्वजा लगाया जाता है। तब इतना बड़ा बेदी मिट्टी का बना रहता है, गांव में तो मट्टी का ही बना होता है, और उसमें ही ध्वजा को गाड़ा जाता है। हम्म। तो ऐसे ही बेदी बना हुआ है। तो मैं बैठ गई, फिर वहां पे सिंदूर रखा हुआ है। मुझे बोले इसमें 5 तिलक करो। हम्म। तो मैंने वो सिंदूर से 5 तिलक कर दिए। फिर बोले आंख बंद करो। मैंने आंख बंद कर लिया, और थोड़ी, मतलब इसमें कितना अंतर होता है, तुरंत तुरंत सब। थोड़ी देर में मुझे बोलते हैं अब आंख खोलो। मैंने आंख खोला तो मैं नहीं बोलती हूँ, मैं आजकल वो लाल हनुमान जी देख रही हूँ हमेशा, बस वही लाल हनुमान जी उसमें खड़े। तब तो मैंने उनको प्रणाम किया, उन्होंने भी मेरे सर पे हाथ रखा। हाँ, अरे इसके पहले तो कितना हो गया, मैं भूल ही गई। जब वहां बैठी थी ना, वो भारद्वाज ऋषि के आने के पहले, देख रहे थे पूरा आसमान तारे से भरे हुए हैं, और चारों ओर तारे सितारे ही चमक रहे, चारों ओर। तो कुछ तारे सितारे जो है वो आके मेरे चेहरे में चिपक गए, और उसके बाद से जैसे तारों की लड़ी बन गई, और वो लड़ी मेरे पूरे नीचे से ऊपर तक, मेरे गर्दन तक हो गया। मतलब मैं पूरा वो तारा सितारा ही दिख रही थी। तब भारद्वाज ऋषि आए थे और मुझे लेके गए थे। तो जब उनको प्रणाम की हनुमान जी को, और मैंने ये भी क्या देखो, मैं बोली आप यहाँ कहाँ से आ गए? तो क्या इन्होंने मुझे बुलाया, भारद्वाज ऋषि को ऐसे किए, इन्होंने मुझे बुलाया, और उसके बाद से माथा पे हाथ रखे, बोले कि तुम ऐसी ही हमेशा चमकती रहो। उसके बाद से फिर वो भारद्वाज ऋषि मेरा हाथ पकड़े, जहां हम बैठे थे वहां पे लाए। फिर हमने प्रणाम किया, और तब क्या लगा, मेरे चारों ओर ऐसे वो तारे सितारों कहीं ऐसे बन गया है, मतलब प्रोटेक्शन का वो बन गया है ऐसे। और फिर वो ब्रह्मांड में वो तारों सितारों के बीच में 2 चक्कर लगाया, और फिर मुझे लाके सहस्रार में वो रुका। तो मैं वैसे ही बैठी हूँ, उसी तरह मैं नीचे आ गई, नाभि में आई, और वो तब वो थाल को उतार के नीचे रखा। तो वो दिया फिर इतना ऐसे लंबा प्रकाश में बढ़ा, और वो सीधे सहस्रार में चला गया। ये अभी का है, और सुबह का मैं सुनाई, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा इसलिए। क्या क्वेश्चन है आपका? क्वेश्चन कुछ नहीं सुनाया, आप बता दो क्या? क्योंकि आप बोली क्वेश्चन है मेरा, तो मैं पूछने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कि क्वेश्चन जैसा तो मुझे इसमें ऐसा कुछ नहीं लगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछें। और मुझे सही में नहीं समझ में आया कि क्या क्वेश्चन है। नहीं, जैसे वहाँ ये स्पेस में, खाली स्पेस में प्रवेश प्रवेश कराया गया, एक और ही माँ चीज जो मुझे जैसे समझ में ऊर्जा आई, घूम रही थी। या फिर वो जो एक एक ही चीज जो मुझे समझ में आई है कि आपका क्वेश्चन ये है कि दोनों स्पेस के बीच में, दोनों सांसों के बीच में जो जगह होती है, तो इसी के लिए तो मैं कई बार से आप सबको बोल रही हूँ कि जब हम सांसों को अंदर खींचते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं, वहां पर अपने ध्यान को केंद्रित करो और उसको एक्सपैंड करो। ये कई बार से मैं बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि आप जब सांस लेते हो और धीरे धीरे जब सांस छोड़ते हो, तो उसमें अपने ध्यान को केंद्रित करो और उसको एक्सपैंड करो। जब वहां पे ध्यान रहता है तब हम धीरे धीरे, मैं जब पूरे गहरे ध्यान में रहती हूँ तो मैं क्यों रहती हूँ, क्योंकि मैं उस जगह केंद्रित कर देती हूँ अपना ध्यान। तो मुझे ना पता चलता है कि कोई क्या बोल रहा है, कुछ कभी कभी सुनाई देता, आज तो बिल्कुल भी कुछ सुनाई नहीं पड़ा। आप बोल रही थी, हाँ ये समझ में आ रहा है कि आप कुछ बोल रही हैं, लेकिन मैं उसको समझ नहीं सकती हूँ क्योंकि मुझे उसमें समझने की अभी वो शक्ति नहीं है। अभी हम सिर्फ कहाँ पर है कि हाँ कोई बोल रहा है, और कुछ समय का तो गाना भी बंद हो गया, आपका आवाज भी बंद हो गई। मैं सिर्फ गहरे ध्यान में थी। लास्ट में जब आपने जो बोला है वो कैसे बाहर आई, वो तो मैं खुद ही अचरज में हूँ कि मतलब मैं इतने गहरे ध्यान में थी।
और इतने गहरे ध्यान में, जबकि इतने बार डिस्टरबेंस हो रहा था तो भी, और कई बार हल्का सा डिस्टरबेंस होता तो हम सब लोग जागृत हो जाते हैं, लेकिन इतना गहरा ध्यान था कि मैं बता नहीं सकती। बट थैंक यू सो मच सभी गुरुजनों का, सभी मास्टर्स का, जिन्होंने इतना गहरा ध्यान लगवाया। बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कृष्णा आंटी के माध्यम से हम सब गहरे ध्यान में गए। तो थैंक यू सो मच आंटी। और जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है, मैंने अभी स्वामी अखंडानंद जी को भी देखा, मुझे ऐसा लगा कि ये आए थे मुझे गाइड करने के लिए या साथ में चल रहे थे, लेकिन ये बहुत पतले दुबले से लग रहे थे। ये जैसे उनका चेहरा भरा भरा लग रहा है वैसा नहीं था, तो ये भी दिखे मुझे। हाँ, तो मेरे पास जो वो आए थे तो एकदम बूढ़े थे, एकदम झुक भी गए थे, एकदम पतले दुबले थे। लेकिन बहुत दिन तक, जब तक वो जिंदा थे, रोज ध्यान में मेरे साथ आके मुझे करवाते थे। नहीं, ये तो मैं इनका नहीं बोलूंगी, लेकिन कोई तो आया था कुछ समय पहले जो मैंने बताया था, बुढ़े से दिख रहे थे लेकिन उनके बालों में इतना तेज था, सफेद बाल थे, और उनके उनके चेहरे से ओस निकल रहा था, उनका शरीर चमक रहा था, जैसे होता है ना युक्तेश्वर गिरी महाराज जी, उनके जैसा लग रहा था, और लंबा शरीर उनका, और बिल्कुल झुके हुए नहीं थे, वो बिल्कुल झुके हुए नहीं थे। तो आई डोंट नो, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर हम स्वामी अखंडानंद जी को अगर अगर सपोज वो पतले होते तो वो वैसे ही लगेंगे, लेकिन वो झुके हुए नहीं, और उनकी हाइट का भी मुझे ज्यादा अंदाजा नहीं है, इसलिए हम नहीं कह सकते। बट हाँ, मास्टर्स आते हैं, गाइड करते हैं, और इसीलिए वो आकर हम सबको समय समय पर, क्योंकि हम सब ग्रुप में बैठते हैं ना मास्टर्स, तो ग्रुप में बैठने के कारण हम सबको मास्टर्स भी ग्रुप में ही वो देख रहे होते हैं, हमेशा गाइड कर रहे होते हैं। तो थैंक यू सो मच सभी गुरुओं को, और जो भी आज जिनके माध्यम से हम, ये मुझे लगता है आपके मास्टर स्वामी, क्या लिखा है, प्रजनात्मानंद, प्रजनात्मा आनंद ऐसे करके लिखा हुआ है, किसी ने लिखा है, और उसमें उन्होंने आ, उनका नाम बताया है स्वामी अखंडानंद जी का। मगर बाल वैसे ही लग रहे हैं जैसे मैंने उनको देखा था, मतलब जो बाल दिख रहे हैं मुझे, वो ऐसा लग रहा है कि इनको ही तो मैंने ध्यान में देखा था, लेकिन ये थोड़े मोटे हैं, पतले नहीं है, तो ऐसा लगा नहीं, मुझे। वो तो बूढ़े हो चुके थे एकदम। जब मेरे पास वो आए तो एकदम बूढ़े हो चुके थे। आप कौन से ईयर में मिले थे आप उनसे? ओह, मेरे ख्याल से लगता है कि 2003 के करीब होगा। हाँ, तो ये कोई और आए होंगे, क्योंकि ना ये 1860 जो स्वामी अखंडानंद जी हैं, वो 1864 से 1937 के बीच में ही थे, 1937 के बीच में उनका ये लिखा हुआ है। जस्ट बता रही हूँ आपको, कोई और मास्टर होंगे जिनको हम नहीं समझ पा रहे, मगर नाम ही नहीं समझ में आया मुझे तो। कोई बात नहीं, चलिए, थैंक यू सो मच आंटी। अब अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है, तो हम सब आज का सेशन यही समाप्त करते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ, और फिर हम बात करेंगे, ठीक है मास्टर्स? तो थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, जहाँ से भी आप जुड़े हैं, सबका मंगल हो, सभी सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें, ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। हम सब अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें, और साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें, अपने भीतर का इनर वर्क रोजाना करते रहें मास्टर्स, अपने भीतर प्रवेश करते हुए। थैंक यू सो मच। टेक केयर, स्टे सर्वे ब्लेस्ड। भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। थैंक और यू, जिन्होंने लिखा और जो ध्यान से सुना, उसके लिए भी सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कृष्णा आंटी।